नमस्कार, एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमले से रूस के 41 स्ट्रैटेजिक बम्बर्स को नुकसान पहुंचा है। संभावना ये भी जताई जा रही कि आज रूस भी यूक्रेन पर अटैक कर सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो रूस और यूक्रेन के बीच टकराव बढ़ जाएगा, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी बढ़ जाएंगे। इसका असर क्रूड पर देखने को मिल रहा है। आज क्रूड में तेजी है। एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव 5360 रुपये के करीब है, यानी करीब 3% की तेजी है। विदेशी बाजार की बात की जाए तो WTI क्रूड $62 प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड $64 प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नेचुरल गैस की बात की जाए तो एमसीएक्स पर नेचुरल गैस 307 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। करीब 4% की तेजी नजर आ रही है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? कच्चे तेल खरीदें या बेचें? नेचुरल गैस को लेकर क्या रणनीति अपनाएं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। धन्यवाद सर जी। सर, आज जिस तरह से हम देख रहे हैं यूक्रेन ने रशिया पर अटैक किया, उसका इम्पैक्ट कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। आज कच्चे तेल में मजबूती है, तेजी दिख रही है। $64 के ऊपर ब्रेंट क्रूड ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। सर, ये तेजी जो है, मजबूती कितनी टिकाऊ लग रही है? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि 3.25% की तेजी अभी हमें देखने मिल रही है। और अगर आपको शायद याद हो तो लास्ट वीक जब हमने पोजिशनल कॉल दी थी 5180 के आसपास हमने खरीदारी की सलाह दी थी। 5400 और 5520 के अपसाइड पोटेंशियल हमने बताए थे। और ठीक उसी तरह ऐसा कोई ट्रिगर आया है और ओवरनाइट ही हमने देखा है करीब 3.25% की तेजी हमने क्रूड में देखने मिली है। मुझे लगता है जो मोमेंटम शुरू हुआ है ये अभी जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए और आने वाले समय भी मुझे लगता है कि 5520 का भी लेवल ये निश्चित तौर से छुएगा। बट सिंस अभी एक 3.25% ऑलरेडी बढ़ चुका है, आई थिंक एक थोड़ा सा डिप का इंतजार करना चाहिए हमें। करीब 5290 5300 मतलब 5290 5300 के आसपास के क्रूड का एक डिप मिलता है तो वहां एक बेहतर अवसर रहेगा खरीदारी करने का। अपसाइड मुझे लगता है कि 5520 इस हफ्ते के अंत तक हमें देखने मिलेगा। सारे जो टेक्निकल इंडिकेटर्स ये पॉजिटिव टर्न अराउंड हुए हैं। शायद मुझे लगता है यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है ये और इंटेंसिफाई हो सकता है और यही एक बड़ा कारण हो सकता है जो क्रूड में अच्छी खासी तेजी ला सकता है। डाउनसाइड हमारा स्टॉप लॉस 5180 का थोड़ा सा हमने रेस कर दिया है। सर, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी सर दे रहे हैं इस वक्त, लेकिन इसके अलावा जो रशिया यूक्रेन वॉर है, इसके अलावा सर और कौन कौन से फैक्टर है? क्योंकि ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन बढ़ाने की बात तो की है, 4.11 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन बढ़ाने पर सहमति जताई है और कई सारे फैक्टर्स है। क्या लग रहा है सर कि और कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है? जो जियोपॉलिटिकल टेंशन आया है रशिया और यूक्रेन के अलावा, ईरान और अमेरिका की भी बात कर लेते हैं, इजराइल की बात कर लेते हैं, कैसे देख रहे हैं सर ओवरऑल? जी बिल्कुल, ओपेक कंट्रीज का प्रोडक्शन बढ़ाना ऑलमोस्ट फैक्टर्ड इन था क्योंकि बार बार उनका यही चाह रहा था कि सप्लाई जो है कि हमारी बढ़नी चाहिए और प्रोडक्शन है उसका पूरेपूर यूज होना चाहिए। तो मुझे लगता है वो न्यूज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन थी। ये फ्रेश ट्रिगर निकल कर आया है जिसने प्राइसेस को और ऊपर ले आने का प्रयास किया है। और रही बात बाकी अन्य फैक्टर्स की तो मुझे लगता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा है चाइना का वो भी सकारात्मक आया है। यूक्रेन से भी जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है पॉजिटिव टर्न अराउंड हो रहा है। स्वीडन का, स्पेन का, सबका जो इकोनॉमिक डेटा है ये पॉजिटिव आ रहा है। शायद मुझे लगता है ये भी एक फैक्टर है जो क्रूड ऑयल प्राइसेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है। जी बिल्कुल, कई तरह के फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इस वक्त क्रूड ऑयल में तेज़ी देखने को मिल रही है। एक टैरिफ वॉर को भी लेकर तनातनी मची हुई है। चीन अमेरिका के बीच जो टैरिफ वॉर चल रहा है उस पर अभी अमेरिका ने यह कहा है कि व्यापार समझौते का चीन की ओर से उल्लंघन किया, हालांकि चीन ने इससे इनकार कर दिया है। इसके अलावा बात करें मध्य पूर्व में हमास ने अमेरिकी गाजा युद्ध विराम प्रस्ताव ठुकरा दिया है। इजराइल की गाजा से वापसी की मांग की जा रही थी। एक गोपनीय रिपोर्ट भी आई जिसमें यह कहा है कि ईरान का यूरेनियम भंडार 2 गुना हो गया है। इजराइल और ईरान के बीच टकराव का खतरा भी बना हुआ है। कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही है। ट्रेड का मैंने अपडेट दे ही दिया जिस तरह से आप देख रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका यूरोपियन यूनियन के बीच जो ट्रेड वॉर है उस पर थोड़ी सी मतलब टकराव बढ़ी है। यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका को चेतावनी भी दी है कि अगर यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने का जो फैसला है उसका विरोध किया है। कहा है कि अगर यूएस ये फैसला वापस नहीं लिया तो यूरोपियन यूनियन भी बराबर का जवाब देगा। और ख़ास बात है जापान और अमेरिका के बीच भी टैरिफ को लेकर टकराव बढ़ा है।
जापान ने साफ कहा है कि वो टैरिफ जिस तरह से अमेरिका लगा रहा है उसको लेकर कोई भी समझौता नहीं करेगा, और ये भी कहा है कि जापान अपने हितों से पीछे नहीं हटेगा, अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। ये तरह तरह के अपडेट हैं जो हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने 2 साल में पहली बार सीएनजी और नेचुरल गैस की कीमतों में कटौती की है। नेचुरल गैस की कीमत 6.75 से $6.41 हो गई है। सर, इसे कैसे देख रहे हैं जो सरकार ने फैसला लिया है? कि फार एंड वाइड अगर हम इसके प्राइसेस देखते हैं तो काफी समय से निचले लेवल पर ही ये ट्रेड कर रहे हैं, और जो डिसीजन है वो काफी अच्छा है, और मेरे हिसाब से सामान्य कंज्यूमर के लिए काफी अच्छा फायदेमंद हो सकता है। बट हमारे यहाँ जो प्राइसेस चल रही है ये बहुत समय से स्टेबल थी। अगर हम एमसीएक्स की भी प्राइसेस देखते हैं, मेजरली ये अपसाइड हमने ज्यादा से ज्यादा 340-350 के लेवल देखे थे, और डाउन साइड हमने 265 से 270 के लेवल देखी थी। मुझे लगता है ये सोचकर ही उन्होंने प्राइसेस घटाई होगी। जी, जो तरह तरह के फैक्टर्स है उसका असर देखने को मिलेगा। सर, कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या क्रूड ऑयल में? क्रूड ऑयल में अगर ट्रेडिंग देखा जाए तो भी प्राइसेस ऊपर आ चुकी है, 5300-5310 के आसपास आए तो वहां खरीदारी करना थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है मुझे, क्योंकि यहां से रिस्क रिवॉर्ड उसको फेवरेबल नहीं रहेगा। बट अपसाइड मुझे लगता है कि डाउन आज करीब करीब 5420-5430 के लेवल ये दिखा सकता है, और इस सप्ताह के अंत तक 5520 का लेवल ये छू सकता है। क्रूड ऑयल में बाय की सलाह दी जा रही है। 5320 से 5290 के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर डिप मिलता है, स्टॉप लॉस जो लगाना है 5180 का, और जो टारगेट होगा 5520 का देखने को मिल सकता है। ध्यान रहे जब आप ट्रेड कर रहे हो स्टॉप लॉस लगाकर चले। सर, नेचुरल गैस को लेकर क्या आउटलुक है? कि बिल्कुल फंडामेंटल में तो कोई मेजर ऐसा बदलाव नहीं है, स्टॉक उसका सफिशिएंट है। और जो लास्ट वीक का हमारा कॉल था, पोजिशनल कॉल, इसमें सेल था। 327-28 के आसपास की लेवल्स थी जहां पर इसमें पोजिशनल बिकवाली की जा सकती थी। 285 का हमारा टारगेट था, 295 के लेवल इसने छुए। करीब करीब 30 रुपए का फॉल हमने लास्ट टाइम नेचुरल गैस में आते हुए देखा, जो करीब करीब 10% है अभी। आज भी जो है मेरी एक पोजिशनल कॉल ही रहेगी नेशनल गैस में 314-315। अगर एक उछाला आता है यहाँ पर, मुझे लगता है इवनिंग सेशन में प्रोबेबली आ सकता है, वहां अच्छी बिकवाली की जा सकती है। डाउनसाइड मुझे दोबारा 285 का लेवल इसमें आता हुआ नजर आता है। 332 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। जी, बिकवाली की सलाह दी जा रही, ग्राफिक्स पे बाय की है, थोड़ी सी मिस्टेक है, बिकवाली की सलाह दी गई है, ध्यान रहे। मैं रिपीट भी कर दे रहा हूँ, नेचुरल गैस में बेच कर चलना है जो सर ने सलाह दी है, और स्टॉप लॉस लगा के उसको ट्रेड करना है। सर की ये सलाह है। सर, एक सवाल भी ले लेते हैं। शालीन शर्मा का सवाल है, क्रूड ऑयल में क्या कोई इंट्राडे भी बनने की संभावना है? इस वक्त इंट्राडे कॉल बन रहा है क्या क्रूड में? जी बिल्कुल, मॉर्निंग सेशन में हमने देखा था कि 3320-25 के आसपास के लेवल से घूम रहा था वहां से, और वहीं पर एक पोजिशनल कॉल, वहीं से एक इंट्राडे कॉल बनती थी जो ऊपर में 5420 का टारगेट बनता था, जो कि अभी प्राइसेस काफी ज्यादा ऊपर चल रही है। मेरे हिसाब से डिप का इंतजार करना चाहिए, और फिर वहीं खरीदारी करके इंट्राडे में आप पोजिशन बना सकते हैं। जी, थोड़ा सा डिप का इंतज़ार करके आप पोजीशन बनाकर चल सकते हैं क्रूड में, ये सर की सलाह है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, कोई डिस्क्लेमर है? कि बिल्कुल पर्सनल पोजीशंस मेरा कभी होता नहीं है मेरे क्लाइंट्स के लिए, लेकिन पोजीशंस क्रूड और नेचुरल गैस दोनों की कमोडिटीज में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज के चर्चा में जुड़ने के लिए। हम चाहेंगे अलग अलग जो हमारे शोज़ होते हैं कमोडिटीज़ के, उसमें भी आप जुड़े, उसमें भी भाग लें। बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है, यहाँ पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की बात होती है। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर हम एक्सपर्ट से राय ज़रूर लेंगे। तमाम फैक्टर है, टैरिफ वॉर को जिस तरह से देख रहे हैं, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बीच भी टकराव बढ़ा है। इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच पहले से टकराव चल रहा था। आज जो जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्रूड में तेज़ी के लिए आज के लिए, वो है यूक्रेन का रशिया पर अटैक। जिस तरह से यूक्रेन ने रशिया पर अटैक किए, ड्रोन से हमले किए, मिसाइल से हमले किए, उसका असर आज कच्चे तेल की कीमतों पर नज़र आ रहा है। आज कच्चे तेल में ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $64 के ऊपर ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। ये तेज़ी और कितनी होगी वो देखने वाली बात होगी। जितना जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है उससे सप्लाई में दिक्कतें आती हैं, जिस वजह से तेज़ी देखने को मिलती है। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही द बोनस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप लोग देखते रहिए द बोनस। शुक्रिया।